स्वागत है आप सबका आशापूर्ण कहानियों में। ये कहानियाँ हमारे और आपके अनुभवों से प्रेरित है। छोटी सी आशा भी बड़े बड़े संघर्षों को पार कर हमें परमात्मा से जोड़ सकती है। आज की आशापूर्ण कहानी का नाम है जीवन का एक अवसर। प्रेरणा हमेशा से ही दयालु हृदय वाली लड़की थी। प्रकृति और समस्त जीवों के प्रति उसका प्रेम कई बार लोगों की आलोचना का कारण बना। उसके माता पिता ने उसके मन में यह मूल्य गहराई से रोपित किया था कि प्रकृति और अपने चारों ओर की हर चीज का सम्मान करना चाहिए। वह हमेशा से समाज का हिस्सा बनकर सबकी मदद करना चाहती थी। फिर भी नौकरी की तलाश उसके लिए दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। फाइनेंस में डिग्री के बावजूद वह कॉल सेंटर प्रतिनिधि जैसी नौकरियां करने को भी तैयार थी। दूसरों की मदद करने का उसका भाव हमेशा बना रहा, लेकिन नौकरी की खोज उसको थका रही थी। उसकी दादी ने उसे सलाह दी कि वह गायों को रोटी खिलाए। परिवार के पंडित ने कहा कि अच्छे भाग्य के लिए काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। प्रेरणा ने सब कुछ किया, इस विश्वास से कि यह शुभ कर्म उसे नौकरी दिलाने का अवसर देंगे। कुछ इंटरव्यू तो मिले, जिससे उसे लगा कि दान पुण्य काम कर रहा है, मगर कई असफलताओं ने धीरे धीरे उसके भीतर की गहरी मान्यताओं को हिला दिया। उसकी नीयत अब मदद करने से बदलकर सिर्फ पैसे कमाने की हो गई। कुछ महीनों तक कोशिश करने के बाद उसने नौकरी के लिए आवेदन करना ही छोड़ दिया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन उसे एनिमल शेल्टर से रिसेप्शनिस्ट की नौकरी का इंटरव्यू कॉल आया। अनुभव ना होने के कारण प्रेरणा को भरोसा नहीं था कि वह यह नौकरी पा सकेगी। एचआर प्रतिनिधि के साथ आमने सामने इंटरव्यू की शुरुआत थोड़ी उलझन भरी रही। प्रेरणा को यह समझाने में कठिनाई हुई कि वह इस नौकरी के लिए क्यों उपयुक्त है। उसके उत्तर किताब जैसे लग रहे थे। एचआर बहुत प्रभावित नहीं हुई। तभी प्रेरणा का ध्यान खिड़की पर पंख फड़फड़ाती एक मधुमक्खी की ओर चला गया। मधुमक्खी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खिड़की बंद थी। पहले तो प्रेरणा ने अपना ध्यान हटाना चाहा, पर उसके दिल ने कुछ और ही कहा। अचानक उसने अपने मन के भीतर एक आवाज सुनी, तुम्हारे पास इस असहाय मधुमक्खी की अमूल्य जिंदगी बचाने का मौका है, तुम्हें कौन रोक रहा है। वह तुरंत कुर्सी से उठी और बोली, माफ कीजिए, मुझे इस मधुमक्खी की मदद करनी होगी। उसने खिड़की खोली और मधुमक्खी खुशी से उड़कर खुले आसमान में चली गई। बिना कुछ कहे प्रेरणा वापस बैठ गई और एचआर के अगले सवाल का इंतजार करने लगी। एचआर ने पूछा, तुम इंटरव्यू के बीच में उस मधुमक्खी को बचाने क्यों उठी? वह तो बस एक कीड़ा है। प्रेरणा ने बिना देर किए गर्व से उत्तर दिया, क्योंकि हर जीव को जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। इंटरव्यू वही समाप्त हो गया। एचआर ने कहा कि चयन होने पर अगले हफ्ते संपर्क किया जाएगा। प्रेरणा को उम्मीद नहीं थी कि उसे कॉल आएगा। उसके अनुसार उसने इंटरव्यू के बीच में उठकर अवसर खो दिया। फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। इंतजार के दिन बीत रहे थे कि तभी शेल्टर से कॉल आया। एचआर ने कहा, हम ऐसे उम्मीदवार ढूंढते हैं जो अनुभवी हों, मेहनती हों और दयालु भी, और तुमने सबसे महत्वपूर्ण गुण दयालुता पूरा किया। प्रेरणा, तुम अपने नाम के अनुरूप हो। क्या तुम सोमवार सुबह 10 बजे ऑफर लेटर और बाकी कागजात के लिए आ सकती हो? प्रेरणा
अवाक रह गई। उसकी आवाज में खुशी छलक रही थी जब उसने हां कहा। अंततः अवसर का इंतजार समाप्त हुआ, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने दिमाग की बजाय दिल की सुनी। निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करना। इसी प्रकार की और कहानियों को सुनने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।